हमारे बुजुर्ग एक बहुत खूबसूरत कहावत लिख के छोड़ गए हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वही हाल कुछ आज अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो ये कल तक दावा करता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच उसने सीज फायर करवाया है, तो हमने ये चुनौती दी थी, चैलेंज किया था उसको कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है, उसको किसने अथॉरिटी दी कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर करवाए। और आज डोनाल्ड ट्रंप ये साफ मुकर गया है अपनी तौहीन को देखते हुए, और पूरे भारत की आवाम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर पाया, सामना नहीं कर पाया, और वो अपने बयान से बदल गया कि मैंने सीज फायर नहीं करवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है उसने सीज फायर नहीं कराया, भारत और पाकिस्तान ने खुद किया है। अब नया बात शुरू हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भरोसा करना बेवकूफ़ी होता है और इसके ऊपर भरोसा कोई नहीं कर सकता है। अब बात फिर वहीं पे ऑपरेशन सिंदूर में प्राइम मिनिस्टर साहब, इतनी जल्दी क्या थी जो आपने सीज फायर कर दिया, जबकि पूरा भारत और पूरी जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा था। अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरी जोर शोर से चला ही नहीं था, अभी तो अंगड़ाई ही ली थी हमारे सुरक्षा बलों ने, आर्मी, सेना और वायुसेना ने और नेवी ने, तो उनके घर में घुस करके 100 किलोमीटर अंदर जा करके उनकी तबाही और बर्बादी वो मदरसों की, ट्रेनिंग कैंप्स की कर दी। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी कि जब जंग की थी तो हमने कहा था कि पहली शर्त यह होगी कि पीओके को आज़ाद करवाए बिना वापस नहीं आएंगे, हाफिज सईद और अजहर मसूद को ख़त्म किए बिना नहीं आएंगे, और तीसरा इंडस वाटर ट्रीटी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तीनों की तीनों चीज़ें वही हैं, इसलिए आपने तो तिरंगा रैली भी शुरू कर दी। आखिर सिंदूर का इंसाफ अभी नहीं मिला है, अभी हमारे पहलगाम के सिंदूर का हिसाब नहीं हुआ, हमारे कुछ और बहनों के माताओं के सिंदूर मांग उजड़ गई है। इसलिए हम आपसे ये गुजारिश करेंगे, ये सुनहरी मौका है प्राइम मिनिस्टर साहब, इसको मत गवाएं। पूरे भारत आपके साथ खड़ा है, पूरा भारत को गर्व है अपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऊपर, जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया और आपने उन्हें बीच में ही रोक दिया और उन्हें पूरा मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया, पीएको को आज़ाद नहीं करवाने दिया, हाफिज सईद और सलाहुद्दीन को उस तरीके से नहीं मारने दिया जिस तरीके से खुद लैडन को अमेरिका ने मारा था पाकिस्तान में घुस के। चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं। हमारी ये कब से मांग रही है कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवाकर जम्मू कश्मीर रियासत का और भारत का हिस्सा बनाया जाए, और आज तो पीओके बल्टिस्तान और गिलगित से ये आवाज़ आ रही है, और बलूचिस्तान की आवाम ने आज प्रधानमंत्री जी आपको सहयोग किया है। उनका कहना है कि 6 करोड़ आवाम, उनके एक नेता हैं मीर यार बलोच, जिसने ये कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी का ऐलान कर दिया है और आज़ादी की जंग लड़ रही है, और पीओके के लोग भी लड़ रहे हैं आज़ादी की जंग, तो उन्हें समर्थन करके उनको अपना हिस्सा बनाए, और इससे सुनहरी मौका और नहीं आ सकता। इसलिए जो हम कहते थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि वो सीज फायर उसने नहीं कराया। तो सवाल अब ये खड़ा हो गया कि सीज फायर कैसे हुआ और इतनी जल्दी क्यों कर लिया, और इतनी जल्दी सीज फायर का जश्न क्यों मनाया जा रहा है, जबकि सारी की सारी पीओके और इंडस वाटर ट्रीटी और हाफिज सईद, अजहर मसूद सभी के सभी जिंदा हैं। ये बड़े कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है प्राइम मिनिस्टर साहब। इसके ऊपर आपका स्टैंड जो है वो सामने आना देश की जनता जानना चाहती है। भारत माता की जय। जय हिंद।